हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर स्वागत है। और आज की जो है आपकी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपकी 13 मई है, जो कंटिन्यू आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाती है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। सामान्य ज्ञान के हूबहू प्रश्न इस क्लास से आने तय हैं, क्योंकि हमने आपको सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास प्रोवाइड किया जिसमें थ्योरी प्रोवाइड कराई है। वहां पर आप जाकर के पूरी क्लास देख सकते हैं थ्योरी की, यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी की क्लास। कहते हैं हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक या कथकली या भांगड़ा या गरबा? तो बताना है कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो गरबा की बात की जाती है तो यह गुजरात का नृत्य हो जाता है। कथकली कहाँ का है? कथकली बताइए। तो कथकली जो होता है केरल का हो जाता है। कथकली कहाँ का है? या केरल का हो जाता है, या नोट कर सकते हैं। भांगड़ा सर कहाँ का है? तो भांगड़ा और गिद्धा आपसे पूछा जाता है तो यह पंजाब का हो जाता है, यह पंजाब का आपका बिल्कुल हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक हमने पढ़ा रखा है। सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा वहीं से प्रश्न आएंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अब ब्रह्म आप ऐसे लिख लीजिए, इसे आप ट्रिक वाइज याद कीजिए। ब्रह्म ऐसे आप लिखिएगा। अब ब्रह्म जब याद करेंगे तो बी आर याद कर लेना। बी से क्या होता है सर? बी से क्या हो गया? ब्रह्म हो गया समाज, अर्थात ब्रह्म समाज हो गया। आर से क्या हो गया? राजा राम मोहन राय हो गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? एक क्वेश्चन नंबर पे न जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए केवल। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है बताइए? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। 23 का आंसर आपको देना है। क्या होगा? तो मुंबई अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मंदिरों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरई को, बेंगलुरु को, या मुंबई को, या हैदराबाद को? तो मंदिरों की शहर की बात की जा रही है, आखिर कौन सा होगा? तो आप बताइए। मदुरई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मदुरई आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? तो मदुरई बैगई नदी के किनारे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, मानव के लिए उपयोगी कीट नहीं है? धान घुन, मधुमक्खी, रेशम कीट, या लाख कीट? तो इसमें आपको बताना है कि आखिर आपका आंसर कौन सा होगा। तो रेशम कीट, मधुमक्खी, लाख कीट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो हो जाएगा, या धान घुन जो है आपका मानव के लिए उपयोगी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताइए, आंसर दीजिए कि पुस्तक हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक आखिर कौन है इस श्रृंखला के? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, या जेके रोलिंग, या डॉक्टर CS? 33 का आंसर दीजिए क्या होगा? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? जेके रोलिंग आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? केरेंस्की को, ट्राटस्की को, या कार्ल मार्क्स को, या लेनिन को? 36 का आंसर आपको देना है कि आखिर कौन कौन सा आंसर सही होगा। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लेनिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर किस नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से, राजा के नाम से, सरदार के नाम से, सम्राट के नाम से? हमने आपको सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में उपाधि भी पढ़ाई है, किसको किसने कौन सी उपाधि दी है। जब हमने गांधी युग कंप्लीट किया था वहां 4-5 चीजें जो हैं बताई हैं, वहां पर आप जाकर के पूरी क्लास देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने बताया था कि गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दीने इलाही को प्रचारित करने का अकबर का उद्देश्य क्या था? दीने इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया था। अब इसका उद्देश्य सर क्या था? सभी धर्मों में एकता लाना, हिंदू बहुसंख्यकों पर विजय पाना, धार्मिक प्रधान होना, या मुल्लाओं के प्रभुत्व को कम करना? 49 का आंसर दीजिए आपका क्या होगा। तो इसमें आपको बता दें क्या आखिर था कि सभी धर्मों में एकता लाना अकबर के दीने इलाही धर्म का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था? सभी धर्मों में एकता लाना मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है? बैगई नदी, पेरियार नदी, और
जो है कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो इसमें आपको बताना है 53 का आंसर आप दीजिए। तो कावेरी नदी क्या हो जाएगा सर? या कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी हो जाएगी। पेपर बिल्कुल ज्यादा आपका जो सामान्य ज्ञान का है ज्यादा जो है टफ नहीं पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान के आपके सब सामान्य आधारित मतलब आपके जो है बिल्कुल लगेगा कि आपको बिल्कुल इजी प्रश्न आए हैं। आप वहां पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सारे प्रश्न पता होंगे। कैसे पता होंगे? क्योंकि आपने उन्हें पढ़ रखा होगा, कहीं सुन रखा होगा या उन प्रश्नों को देख रखा होगा। क्योंकि वह प्रश्न आपको इतने टफ आने वाले नहीं है। मात्र 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आप शायद न देखे हो या उनके ऑप्शन आप न जान पाए। बाकी सारा पेपर आपके सामने आपको पढ़ा हुआ, आपको देखा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। केवल गलती किस लिए हो सकती है? प्रैक्टिस के कारण गलती हो सकती है। तो आप प्रैक्टिस हमारे यहाँ कर लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन न गलत हो। और पेपर ऐसा कराया जा रहा है जो अनेकों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम नए प्रश्न इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि ये बार बार जो पूछे गए हैं प्रश्न वही प्रश्न है और सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं। अब कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? पेंसिलिन या टेंट या तेल या शर्करा। तो कवक से क्या प्राप्त होता है? 56 का आंसर आप दीजिए। तो यह पेंसिलिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 में ब्रिटिश सेना द्वारा निर्दोष भारतीयों की सामूहिक हत्या की गई। वे शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। वह स्थान क्या था? बोटिकल गार्डन ऊटी, मालम पूजा गार्डन, जलियांवाला बाग और पिंजौर गार्डन। हमने आपको पढ़ा रखा है कि जब रोलेक्ट एक्ट आता है जिसे ब्लैक पैक्ट या काला कानून भी कहा जाता है, उसके विरोध में लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वहीं पर क्या है, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो उसमें क्या है, सभी लोग मारे गए थे। कुछ एक ही दरवाजा था जिससे लोग निकल नहीं पाए और अधिक से अधिक लोग मारे गए। तो वह क्या था? तो यह हमने पढ़ा रखा है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में। आप जा करके सारी क्लास देख डालिए जिससे आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरिक्ष यात्री है? कल्पना राजमी, कल्पना देवी, कल्पना चावला, कल्पना पंडित। 61 का आंसर दीजिए। तो कल्पना चावला आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री कौन, इन्हें नहीं जानता? अंतरिक्ष यात्री पूछा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन सी एक अंतरिक्ष यात्री है जिसमें आप देखिए इसमें आपको 3 भिन्न दे दिए गए और एक आपको बिल्कुल जाना पहचाना दे देगा। तो प्रश्न का लेवल बिल्कुल हूबहू ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है कि MS शुभलक्ष्मी क्या है? इसमें एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, किसी पर्सनालिटी को ले लिया जाएगा कि यह कौन है। तो 1 से 2 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, जैसे कोई पुराना उठा लिया, एक कोई नया क्रिकेट खिलाड़ी से कोई उठा लेगा। तो MS शुभलक्ष्मी क्या है? तो MS शुभलक्ष्मी एक कर्नाटक गायिका है या हिंदुस्तानी गायिका है या पॉप गायिका है या जॉर्ज संगीतकार है। तो 67 का आंसर दीजिए। तो यह कौन हो जाएंगी? या कर्नाटकीय गायिका हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, युद्ध घोषित करने हेतु कौन विधिकता सक्षम होता है? युद्ध कौन घोषित करेगा यह आपको बताना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या संसद। तो इसमें 71 का आंसर क्या होगा? तो 71 का आंसर दिया है तो ए राष्ट्रपति जिन लोगों ने दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? या अनुच्छेद 52 में हो जाता है। अनुच्छेद 52 में हो जाता है। 75 में क्या है? या प्रधानमंत्री होता है। 75 में क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यह आप नोट कर सकते हैं। संसद किस अनुच्छेद में है? संसद किस अनुच्छेद में, यह भी हमने पढ़ा रखा है। तो आर्टिकल 79 में संसद हो जाता है। राज्यसभा 80 में। लोकसभा कितने अनुच्छेद में होता है? लोकसभा अनुच्छेद 81 में होता है। तो आप नोट कर सकते हैं। हमने यह आपको ट्रिक वाइज भी बताया है सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में। अराजकतापूर्ण क्रांतिकारिता अपराध कानून को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। भाई अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून जो को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? रोलेक्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट या इल्बर्ट बिल। तो 1919 में आपको पता लग गया कि आखिर जो लोगों ने मास्टर क्लास को देखा होगा उन्हें तुरंत पता लग जाएगा कि 1919 में क्या आया था? रोलेक्ट एक्ट आया था जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी, जिसके कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मसालों की खेती के लिए सर्वोच्चता वाला राज्य आपको बताना है।
मसालों की खेती के लिए सर्वोच्चता, तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तो सर्वोच्चता वाला राज्य कौन सा होगा मसालों की? तो वह केरल ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ज्वार उत्पन्न होता है, दिन रात होता है, या सूर्य ग्रहण होता है, या चंद्र ग्रहण होता है? तो इसमें आपको बताना 77 का आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। तो पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, या गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है 81 का आंसर दीजिए। तो यह किसने कहा था? या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, वह खाद्य जो एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। भाई एथलीट को तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उसे आप क्या देंगे? प्रोटीन देंगे, मक्खन देंगे, या विटामिन देंगे, या ग्लूकोज देंगे? तो तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होगी तब आप ग्लूकोज को प्रिपेयर करेंगे। ग्लूकोज क्या है? तो आपको तत्काल ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? कोचीन में, वाइजाक में, गोवा में, या कन्याकुमारी में? 83 का आंसर आपको देना है। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? तो विवेकानंद शिला स्मारक की बात की जा रही है तो यह कहाँ हो जाएगा? यह कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, बाघ एक क्या है? परजीवी है, परभक्षी है, या तृणभक्षी है, या अपघटन करता है? 85 का आंसर आपको देना है। तो बाघ क्या हो जाएगा आपका? एक परभक्षी हो जाएगा। जिन लोगों ने परभक्षी सोचा भी वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास हुआ करती है तो आप लोग कंटिन्यू क्लास जरूर देखा कीजिए। चुंगी क्या है? तो चुंगी से संदर्भ क्या है? तो चुंगी क्या है आखिर? ऑक्ट्रॉय जिसे कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्ट्रॉय कहते हैं। तो संदर्भ क्या है? या कर है, या कृषि है, या उद्योग है, या कोई नहीं है? 86 का आंसर आपको देना है। तो आपके क्या है? चुंगी क्या है? कर होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर सबसे तेज रफ्तार वाला व्यक्ति कौन सा है? सबसे तेज रफ्तार वाला व्यक्ति कौन सा है पृथ्वी पर? 88 का आंसर दीजिए। कार्ल रेविस, उसेन बोल्ट, टाइसन गे, या अस्फा पावेल? तो सबसे तेज रफ्तार वाला व्यक्ति पूछा है तो उसेन बोल्ट हो जाएंगे। उसेन बोल्ट आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिकेट की गेंद एक उदाहरण है वृत्त का, घन का, शंकु का, या गोले का? क्रिकेट की जो गेंद आप खेलते हैं वह उदाहरण क्या है? वृत्त का, घन का, शंकु का, या गोले का? तो 90 का आंसर देना है। कुछ लोग वृत्त का आंसर दे रहे होंगे तो वृत्त यहाँ पे आपका आंसर नहीं माना जाएगा। यहाँ पे जो एग्जामिनर ने आंसर माना था वह गोले का माना था। गोले का आंसर था। क्रिकेट की गेंद क्या है? एक गोले का उदाहरण हो जाएगा। सबसे बड़ा टापू क्या है? तो सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड है, या श्रीलंका में है, या मालदीव में है, या कहाँ है? मेडागास्कर में? तो सबसे बड़ा टापू क्या है? कहाँ है? तो ग्रीनलैंड में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि शरीर में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन वहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, या रोगों के विरुद्ध का शरीर का रक्षण करना? तो श्वेत रक्त कणों की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा? 92 का आंसर देना है। तो रोगों के विरुद्ध शरीर की रक्षा करना होता है। रोगों के विरुद्ध क्या करती हैं? शरीर की रक्षा करती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, या WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, ग्रेट बैरियर रीफ एक क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको बताना है यह क्या है? प्रवाल निर्मित है, यह पहाड़ी क्षेत्र है, या मानव निर्मित भित्ति है, या ज्वारीय भित्ति है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जा रही है तो 95 का आंसर आपको देना है। या क्या हो जाएगा? या प्रवाल भित्ति हो जाती। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, किसी वृक्ष की आयु जो है किस प्रकार ज्ञात की जाती है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी क्लास में। तो क्या है? किसी वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम की जाती है? जड़ों को मापकर, ऊंचाई को मापकर,
फलों की संख्या द्वारा या वार्षिक वलयों द्वारा। जब पेड़ जो होता है, तो जब पेड़ जैसे ये पेड़ पूरा होता है, फिर जब पेड़ की कटाई की जाती है तो यहाँ पे जो होता है एक छल्ले नुमा जो आकृति बनी रहती है पेड़ में, तो उसके द्वारा जो वलय जितने छल्ले होंगे उससे पता लगाया जा सकता है कि कितने साल का या कितनी आयु का वृक्ष या है। तो वार्षिक वलयों द्वारा या वार्षिक छल्लों की संख्या द्वारा जो है किसी वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चेक और बैलेंसेस का सिद्धांत एकमात्र लाक्षणिकता है। चेक और बैलेंसेस का सिद्धांत एकमात्र लाक्षणिकता है ब्रिटिश संविधान की, जर्मन संविधान की, अमेरिकी संविधान की या जापानी संविधान की। तो 99 का आंसर देना है। तो चेक एवं बैलेंसेस जो है यह अमेरिकी संविधान का एक सिद्धांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में हमने बता रखा है? अनुच्छेद 75 में क्या होता है सर? प्रधानमंत्री होता है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है या शासन का प्रमुख होता है या राज्य तथा सरकार का प्रमुख होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें प्रधानमंत्री आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री क्या होगा? या शासन का प्रमुख हो जाएगा। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अंत तक क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और कोई आपके दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।